बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 6 कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर है, इसके टॉप से क्या कहते हैं, जिसकी हाइट कितना है, इस टावर की हाइट 120 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ऊपर से नीचे, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इसका नाम कोई एक्स, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं, 60 और 45। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स, ये टू बोर्ड्स है ए और बी। अच्छा, अब हमने कल भी इसी तरह क्वेश्चन किया था कि अगर ये हमारे पास 45 है, ये 45 डिग्री है, तो चूंकि ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये 45 है, ये 45 है तो ये भी 45 होंगे, ये 60 है तो ये भी 60। अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो ये इसका हाइट 20 है। हम कहते हैं कि लेट ए बी आर टू बोर्ड्स, ठीक, ये दो बोर्ड्स हो गए हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए एंड बी, उसका नाम एक्स रख दो। ए बी इज इक्वल टू एक्स, ये मालूम करना है। हाइट ऑफ टावर, टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाँ डी सी है, और वो 120 मीटर है। क्लियर। अब एंगल, एंगल कौन सा, ए डी एक्स, ए डी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, हाँ डी ए सी या सी ए डी, डी ए सी इज इक्वल टू 45 एंड एंगल क्या, एक्स डी बी is congruent to angle एक्स डी बी, फिर डी बी एक्स सी। वजह क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स मैंने बताई थी बात कि अगर हमारे पास दो ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उसको काटते हैं, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अच्छा, अल्टरनेट एंगल्स ये होते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल होते हैं, यानी 1/2 ये इक्वल होते हैं। इसी तरह ये 3 और अगर इसका नाम 4 रख दिया है तो 3 और 4 इक्वल होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। चूंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। अब हम इसका नाम कोई सपोज करते हैं, लेट बी सी इज इक्वल टू वाई, ये वाई हमने सपोज कर दिया। अब ये तो हमने डायग्राम को डिस्क्राइब कर दिया, जो डायग्राम हमने लिखा था, तो डायग्राम जो हमने लिखा था उसमें से जो जो चीजें थी उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है।
यहाँ से जो चीजें थी, यानी हाइट हमारे पास था, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर को हमने क्या डीसी नाम दे दिया। बोर्ड्स क्या थे और सेम लाइन पे हैं, टावर से एक लाइन के सेम लाइन पे हैं, तो टावर से सेम लाइन पे हमने दो बोर्ड्स ए और बी, दो बोर्ड्स मेंशन कर दिए, ठीक है ना। फिर हमने ये इसमें मेंशन किया कि ये 45 है तो ये भी 45 होगी। रीजन ये है कि अल्टरनेट एंगल है, ये 60 है तो ये भी 60। रीजन ये है कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसका नाम हमने वाई रख दिया। अब ट्राइंगल, एक दफा ये ट्राइंगल लेंगे और एक दफा ये ट्राइंगल लेके आंसर आ जाएगा। यूजिंग ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी, tan 60 इज इक्वल टू क्या, हाँ ये देखो, ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। ये बेस है, ये सारा बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये सारा का सारा बेस है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशर, तो ये DC डिवाइडेड बाय BC, tan 60 अंडर रूट 3 के इक्वल है, DC 120 के इक्वल है, और BC किसके इक्वल है, Y के। हमने इसको उठा के इधर है और इसको, यानी ये उधर चला जाएगा और ये इधर, तो y इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, इसको इक्वेशन 1 नाम रख दिया। अब यूजिंग ट्राइंगल कौन सा, ACD, tan 45 is equal to DC divided by AC, where AC किसके इक्वल है, x प्लस y के इक्वल है, यानी ये AC लाइन x प्लस y की इक्वल है। tan 45 किसकी इक्वल है, 1 के। DC किसकी इक्वल है, 120 के। AC किसकी इक्वल है, x प्लस y के इक्वल है। इसको उठा के इधर ले, 1 के साथ मल्टीप्लाई, यानी इसको इधर लेके आए, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया है, 120। पुट द वैल्यू ऑफ y इन बाय पुटिंग, इसको रफ करते हैं, बाय पुटिंग क्या, y इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। y की ये वैल्यू इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 120 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 माइनस 120 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इसको कैलकुलेटर से कर दे, 120 अंडर रूट 3 माइनस 120, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके ये आंसर आ जाएगा, कर दे शाबाश। फिफ्टी 50.7179 आता है, तो इसको राउंड अप करके 50.72 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 6 में कंपैरिजन। क्वेश्चन 6 में क्या थे, यहाँ पे 2
बोट्स थे। क्या थे? 2 बोट्स। इसमें क्या है? 2 मेन, यानी बोट्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? मेन। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं यहां पे टावर था, यहां पे क्या था? टावर था। इधर टावर है और इधर क्या है? ट्री। यहां पे ट्री है। क्लियर? दूसरी बात, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। मतलब ये वाला बीच में नहीं है, डायरेक्ट हम ये एंगल लगाएंगे। फिर उसमें क्या था? एंगल 45 और 60, और इसमें एंगल 30 और। क्लियर? उसमें हाइट ऑफ टावर 120 था, इसमें हाइट ऑफ टावर कितने? हाइट ऑफ ट्री क्या है? 15 है। अच्छा, वो सेम साइड पे था, ये क्या है? ये अपोजिट साइड पे है। ये क्या है? अपोजिट साइड पे है। अच्छा, वहां सेम साइड पे था तो सिर्फ x मालूम करना था। यहां पे डिस्टेंस बिटवीन क्या आ जाएगा? x प्लस वाई होगा। अगर इसका नाम हम क्या रखेंगे? अगर डीसी रखते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या होगा? 15 मीटर। डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम ऐसे बनेगा कि ये डायग्राम बनेगा, ये ट्री। क्लियर? इधर हमने डी सी लिखा है, डी सी। क्लियर? ये है डी है और यहां सी है। अच्छा, एक मैन इस साइड पे है, दूसरा मैन क्या है? इस साइड पे है। ठीक है, एक का नाम हमने ए रखा है, एक का नाम, इसका 60 डिग्री है और इसका 30 डिग्री है। एक का नाम आप क्या रखते? एक्स रखते और एक का नाम वाई रखते। ये मालूम क्या करना है? ये सी है। मालूम क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या मतलब? इन दोनों से x की वैल्यू मालूम करूंगा और इन दोनों से y की वैल्यू मालूम करें, फिर दोनों को प्लस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात ना? ये देखो, इन दोनों से, इस ट्राइंगल से x की वैल्यू आ जाएगी, इस ट्राइंगल से y की वैल्यू आ जाएगी, x और y को प्लस करूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? और हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ ट्री क्या है? 15 मीटर है। इन दोनों के रिलेशन को क्या 10 बोलते हैं और इन दोनों के रिलेशन को भी 10 बोलते हैं। समझ आ गई बात ना? हाँ, तो लिखना शुरू कर दें। हाइट ऑफ ट्री हमारे पास यूजिंग ट्राइंगल कौन सा? ACD। ACD क्या? 1060 इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशर। ठीक है ना? ये सारा का सारा बेस है, ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा? DC डिवाइडेड बाय AC। ये अंडर रूट 3 है तो क्या? अच्छा, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। ठीक। अच्छा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। DC क्या है? 15 है और AC क्या है? x। ये उठा के इधर, इसको इधर, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ये इक्वेशन 1 आया। नेक्स्ट, यूजिंग ट्राइंगल कौन सा? BCD। 1030 is equal to DC divided by BC। DC क्या? 1031 by अंडर रूट 3। DC क्या है? 15 है और BC क्या है? Y। इसको इधर और उसको उधर लेके जाए। Y इज इक्वल टू 15 अंडर रूट 3। ये इक्वेशन 2 बन गया है।
अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यानी बिटवीन टू मेंस हमारे पास क्या है, एज ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है, ये 15/√3 और y क्या है 15/√3। इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर दे तो ये आंसर आ जाएगा। क्या आता है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर ले, यही आंसर होगा। शाबाश। 34.64 मीटर, हाँ मीटर, ये आंसर आ गया, ये आंसर आया। अच्छा, क्वेश्चन 8 में कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री peak and the angle of elevation and depression of the top and bottom of a building, दो चीजें हैं, ट्री है और बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग रहा, ये बिल्डिंग रहा, ये ग्राउंड, ये ट्री रहा, ये ट्री। क्लियर, ये बिल्डिंग, ये ट्री। अब वो क्या कहते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, दोनों चीजें यूज हो रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन भी है और डिप्रेशन भी है। अब एलिवेशन किधर है, एलिवेशन टॉप एंड बॉटम दोनों इकट्ठे लिखे हैं, मगर यहां रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि एलिवेशन पहले नंबर पे क्या है, एलिवेशन टॉप के साथ है, पहला पहले के साथ, डिप्रेशन बॉटम के साथ। क्लियर, एलिवेशन किसके साथ है, ये टॉप के साथ, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एलिवेशन क्या है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये ठीक, ये टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। और डिप्रेशन किधर है, बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, बॉटम, ये बॉटम है, ये तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 है और ये एंगल 45 है। क्लियर, हाइट ऑफ ट्री क्या है, 12 मीटर है, ये 12 मीटर है तो डेफिनेटली ये जगह भी 12 मीटर। एक बात, अगर ये 45 है तो डेफिनेटली ये भी 45, क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। क्लियर, तो ये दोनों 45। अब हम सपोज करते हैं कि हाइट ऑफ ट्री हमारे पास क्या है, ए बी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी है और ये पॉइंट हमारे पास क्या, ई आ गया। क्लियर, यस सर। इसका नाम हम x रखते हैं, ठीक, इस जगह का नाम हम क्या, y रखते हैं, और ये हाइट, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग को हम क्या लिखते हैं, h। समझ आ गई बात। अब हमने ये बातें लिखना है कि क्वेश्चन 8 फ्रॉम फिगर height of tree is equal to AB 12 meter. Height of building DC H, और H किसके इक्वल हैं, y प्लस 12, 12 प्लस y या y प्लस,
अच्छा, अब ए बी इज इक्वल टू सीई, ई सी या सीई इज इक्वल टू 12 मीटर, और ए सी इज इक्वल टू डीई। अगर ये x है तो ये भी ए सी इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू x। क्लियर? अब एंगल ई बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, सॉरी, ई बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा? ए सी बी 45, क्या अल्टरनेट एंगल। क्लियर? अब यूजिंग ट्राइंगल कौन सा? ए सी बी, ए सी बी, इसमें क्या है? ए सी बी अगर देखा जाए, ये ए, सॉरी, सी ए, और यहां पे क्या आ गया? बी। ये क्या है? 12, ये क्या है? x, और ये क्या है? 45। ठीक, 10 45 इज इक्वल टू ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो थ्रू प्रॉपर ब्रश ए बी ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। 10 45 1 के इक्वल होते हैं। ए बी किसकी इक्वल है? 12, और ए सी किसकी इक्वल है? x। इसको उठा के इधर ले आओ, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया है? 12 मीटर। ठीक, ये 12 मीटर रहा, तो ये भी 12 मीटर, ये क्लियर? अब ये डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड हाइट भी है, इसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड हाइट। ये क्या है? विच इज डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। एक आंसर तो ये आया। क्लियर? नेक्स्ट, यूजिंग ट्राइंगल इसको रब करते हैं। अब हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग मालूम करना है। दो चीजें मालूम करनी थी, एक डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस बिटवीन तो हमारे पास आ गया। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग मालूम करना है, इसको रफ करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब यूजिंग ट्राइंगल कौन सा? बीईडी को यूज करते हुए, ये देखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 10 30 इज इक्वल टू डीई डिवाइडेड बाय बीई। 10 30 किसके इक्वल है? 1/√3 के। 10 30 1/√3 के। डीई किसके इक्वल है? y।
अवर बीई किसके इक्वल है? बीई किसके? 12 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सिर्फ इसको लेके आए, 12 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू वाई, और y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय √3। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? h। h हमारे पास क्या है? 12 प्लस y, तो 12 प्लस कर दे कैलकुलेटर से, तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व कर दे, ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ना? 18.92 क्या? 18.92 18.92 मीटर। ये अगला आंसर, एक आंसर हमारे पास क्या ये आया? ये हाइट ऑफ ट्री। ये क्या आया? हाइट ऑफ नहीं, बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। और ये हाइट ऑफ ट्री, तो एक आंसर 12 आया और दूसरा आंसर 18.92। क्वेश्चन 9 कहते हैं कि फ्रॉम a point A on ground at a distance of 200 meter an angle of elevation of the top of tower। कहते हैं टावर है, ग्राउंड पे एक पॉइंट ए है जो टावर से कितना दूर है? 200 मीटर। एक टावर है, ये टावर है, ग्राउंड पे एक पॉइंट ए है, ए जो टावर से कितना दूर है? 200 मीटर। क्लियर? एंगल बनाता है अल्फा, अल्फा एंगल बनाता है। एक बात हो गई। फिर कहते हैं देयर इज अनदर पॉइंट बी, और वो कितना है? 80 मीटर नियर टू टावर। वो 80 मीटर उससे टावर के करीब है, उससे अल्फा के मुताबिक। तो ये बीटा बनाते हैं और ये 80 मीटर ये है, तो ये जगह क्या बच गई है? ये, हाँ, 200 माइनस 80 120 ये आ गया। ये और ये पॉइंट क्या है? बी। इसका नाम हमने सी डी। क्लियर? कहते हैं मालूम क्या कर दो, इसका नाम अगर हमने हाइट एच रखा है, मालूम क्या करना है? एक तो हाइट एच, हाइट ऑफ टावर मालूम करना है एच, और दूसरा बीटा एंगल मालूम करना है, जबकि tan अल्फा हमारे पास इसके इक्वल है। इन फिगर 9 क्वेश्चन, इन दी फिगर सी डी हमारे पास हाइट ऑफ टावर, टावर इज इक्वल टू सी डी एच, ये मालूम करना है। ठीक है? अच्छा, ए बी आर 2 पॉइंट्स जिस तरह फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन ए सी हमारे पास 200 है, ए बी 80 है, और BC तो बी सी क्या बन जाएगा? देन बी सी इज इक्वल टू 200 माइनस 80 इज इक्वल टू 120 मीटर। अब एक और गिवन क्या है? ये tan अल्फा इज इक्वल टू 2/5, ये क्या है? ये गिवन है। अच्छा, tan अल्फा किसके इक्वल होते हैं?
tan alpha DC divided by AC is equal to 2 by 5। DC h के इक्वल है हाइट और AC क्या है 200 है, 2 by 5। तो h is equal to 2 by 5 multiplied by 200, ये 40 आ गया है। तो h is equal to क्या आ गया है, हाँ 80 मीटर। हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या आ गया है 80 मीटर। अब tan बीटा, नाउ tan बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, DC डिवाइडेड बाय BC। tan बीटा DC क्या आया है हमारे पास 80, कैलकुलेटर निकाल दे। BC क्या आया है 120, तो बीटा tan इनवर्स 80 बाई 120 कर दे, tan इनवर्स 80 बाई, तो बीटा यही आंसर आएगा 0 पॉइंट 10 इनवर्स के साथ कर दो बच्चे। 33.69 33.69 डिग्री ये आंसर आ जाएगा। ये बीटा के आंसर आ गया है और ये हाइट, ये दो आंसर आ गए। क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन ये है कि अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसका हाइट कितना है 206। ये लाइट हाउस है जिसका हाइट क्या है 206.6 मीटर। और वो क्या करते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस, मूविंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस, लाइट हाउस से इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ये क्या करते हैं, ये 60 डिग्री यहां पे क्या था, 60 डिग्री था जब इसने लाइट हाउस के टॉप को देखा। फिर वो कहते हैं कि जब ये इस पोजीशन में अवे फ्रॉम लाइट हाउस जा रहा था तो 120 सेकंड के लिए, 120 सेकंड के लिए चला गया। फिर जब इधर देख लिया तो फिर एंगल कितना बन गया, 45 बन गया, फिर 45 बन गया। अब वो कहते हैं कि अगर ये B से A की तरफ जा रहे तो ये CD लाइट हाउस का हाइट है। कहते हैं कि ये डिस्टेंस मालूम कर दो, ये डिस्टेंस मालूम कर दो। क्लियर, इस सॉरी ये डिस्टेंस इससे, यानी जो ये 120 मीटर के लिए, 120 सेकंड के लिए चला गया है, कहते हैं कि ये बोट का स्पीड मालूम कर दो। बोट के स्पीड मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले AB डिस्टेंस मालूम करना है। स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो फिर हम 120 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, AB डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस मालूम करने के बाद फिर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना। अब 10 from figure, a height of lighthouse क्या है, DC, ये 206.6 मीटर। अच्छा, क्या करते हैं, बोट्स मूव फ्रॉम
B to A, from point B to A, take time T is equal to 120 सेकंड। ठीक, अब हमने क्या मालूम करना है? अब हमने मालूम करना है यूजिंग ट्रायंगल कौन सा? BCD, tan 60 DC divided by BC, tan 60 अंडर रूट 3, DC क्या है? 206.6 डिवाइडेड बाई BC, BC उठा के इधर, इसको इधर लेके आए, BC 206.6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, ये हमारे पास BC आया। अब हमने यूजिंग ट्रायंगल कौन सा? ACD, tan 45 BC डिवाइडेड बाय AC, DC नजर आ रहे? Yes, sir. 1 इज इक्वल टू DC क्या है? 206.6 डिवाइडेड बाय AC। ठीक, AC को उठा के इधर ले आए, AC इधर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा। AC इज इक्वल टू 206.6 मीटर। अब AB किसके इक्वल होगा? ये AB डिस्टेंस क्या, इस टोटल में से ये माइनस करेंगे तो ये AB डिस्टेंस आएगा, या दूसरे अल्फाज में एज AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। AB हमने मालूम करना है, प्लस BC क्या है? ये 206.6 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, और ये 206.6, ये उठा के उधर ले जाए। AB 206.6 माइनस 206.6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, ये सारा कैलकुलेटर से करके क्या आंसर आता है? क्या? 87.32 ये मीटर आ गया। अब स्पीड क्या होगा? स्पीड, हाँ, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 87.32 डिवाइडेड बाय 120 क्या आया? 0.27 मीटर पर सेकंड, या 0.73 मीटर पर सेकंड। कौन सा फार्मूला इधर लगा दिया? इधर फार्मूला हमने लगा दिया है कि स्पीड क्या है? v इज इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, ये वाला फार्मूला लगा दिया और ये आंसर आ गया है।